महाराज सुग्रीव, बस थोड़ा और निकट ही जाना है। आप ऋषिमुख पर्वत की सीमा तक जाओ। छोड़ो हनुमान, मुझे जाने दो। महाराज बाली, ऋषिमुख पर्वत के स्पर्श का आनंद नहीं लोगे? मैं चाहूं तो एक क्षण में आपको पर्वत के शिखर पे फेंक सकता हूं, जहां पर गिरते ही आप ऋषि मार्तंड के श्राप से भस्म हो जाओगे। मैं सुग्रीव को मारे बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। फिर तो हम सदा सदा के लिए इसी अवस्था में उलझे रहेंगे महाराज बाली। महाराज बाली, आप मेरी बात ठीक से समझो। एक उपाय है मेरे पास। महाराज सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर रहने दीजिए और आप किष्किंधा पर राज कीजिए। आप मुझे वचन दीजिए, जब तक वो यहाँ हैं, आप उन्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ आए तो सच में इस बार मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। नायक बनने का अवसर खोकर बहुत दुख होता है ना। आप राक्षस बन गए हो, किंतु आपको दंड मैं नहीं दूंगा। स्वयं मेरे प्रभु श्री राम देंगे। उचित है, मैं सुग्रीव के प्राण छोड़ दूंगा जब तक वो इस पर्वत पर कायरों की भांति छुपा है। मैं उसका पीछा नहीं करूंगा। अति उत्तम। तो अब आप लौट जाएं और आपको मेरी चेतावनी स्मरण रहे, आप यहां दोबारा नहीं आएंगे। परंतु मेरी भी एक चेतावनी है, सुन लो। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत से नीचे नहीं आना चाहिए। बाली, जल्द से मेरी शक्ति भी ले लो, तो भी मुझसे युद्ध करने के लिए तुम्हें सीमा को लांघना होगा। हनुमान। महाराज सुग्रीव, हम ऋषिमुख की सीमा में सुरक्षित आ चुके हैं। आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद हनुमान, तुमने जीवन दान दिया है मुझे, किंतु मेरा दुर्भाग्य देखो। मेरे अपने ही भाई ने मुझसे मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा राज्य सब छीन लिया। महाराज सुग्रीव, अधर्म का वृक्ष तेजी से पनपता है और उतने ही तेजी से काटा भी जाता है। बाली का नाश अवश्य होगा, क्योंकि धर्म के रक्षक मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।
राक्षस अपना कुमार्ग छोड़ने को तैयार नहीं और श्री राम अपने संकल्प पे अड़े हैं। किंतु मनुष्य जन्म के कारण विष्णु अवतार श्री राम की सीमाएं हैं। मनुष्य जन्म की भी मर्यादाएं हैं। बल और छल में वो इन राक्षसों से कैसे जीत पाएंगे? देवी, श्री राम की सीमाएं केवल मर्यादा तक सीमित है। समय और प्रयास की कोई सीमा नहीं है श्री राम के लिए। और इसी कारण इस वनवास काल में श्री राम ने सैकड़ों राक्षसों का संहार किया, कई ऋषियों और ऋषि कन्याओं का उद्धार किया। आयुष्मान बाबा, इसी तरह धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहो। नियति तुम्हारे साथ है। और साथ ही ज्ञान भी बटोरते चले गए। और इसी प्रकार धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए कई वर्ष बीत गए। परंतु इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी श्री राम की भेंट ऋषि अगस्त्य से नहीं हुई थी। वो ऋषि अगस्त्य जिनके पास स्वयं श्री राम के प्रारब्ध की कुंजी है, इससे पूर्व की बहुत देर हो जाए। श्री राम का ऋषि अगस्त्य से मिलना अत्यावश्यक है। लक्ष्मण जी भैया, क्या बात है, तुम व्यथित लग रहे हो? इस वन में भटकते हुए लगभग कई वर्ष बीत गए भैया, किंतु अब तक हमें वो वृक्ष नहीं मिला है जो हमें ऋषि अगस्त्य के स्थान तक ले जा सके। कभी कभी तो लगता है कि क्या सत्य में ऐसा कोई वृक्ष है भी, या ये बस एक कथा मात्र है? मधुमक्खी नहीं जानती लक्ष्मण कि जिन पुष्पों से वो रस इकट्ठा कर रही है उसका कण भी संसार में फैला रही है। हम पथिक है लक्ष्मण, और पथिक का कर्तव्य होता है बिना कर्म फल की इच्छा की अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना, बिना आस लगाए निरंतर प्रयास करते रहना। और फिर क्या पता, जिसे हम निरंतर खोज रहे हैं वो हमारे नेत्रों के सामने हो, बस हम उसे देख ना पा रहे हो। जी भैया। आओ सीता। संध्या काल होने को है, आज रात्रि हमें यही विश्राम करना चाहिए। जी भैया। सीते, विवाह से पूर्व की रात्रि स्मरण है तुम्हें? नहीं तो स्मरण उसे किया जाता है जिसे बुलाया जा सके, और मैं तो आज भी उसी क्षण में हूँ, उसे जी रही हूँ। उस रात्रि भी चंद्रमा इतना ही सुंदर था, और मिथिला की शीतलता पवन में घुली थी। मेरी सीता की सुगंध। अच्छा, मैं नहीं जानती थी कि धनुर्धर राम शब्दधर भी है। आप तो कविताएं कहने लगे। जब जीवन संगिनी प्रकृति से मिले तो कोई भी कवि बन सकता है। राम राम राम
भैया सावधान, केवल स्वर है भैया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये अवश्य ही उन उद्दंडी राक्षसों की कोई चाल हो सकती है। ये कैसी ध्वनि आ रहा है? जो भी है, शुभ तो नहीं है भाभी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये संपूर्ण वन वेदना के सागर में डूबा हुआ है। स्वर वहां से आ रही है। सावधान भैया, ये किसी असुर का छल भी हो सकता है। भैया, वन में पग मैंने आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए ही धरा है, इसीलिए आगे तो मैं ही चलूंगा। देखा भैया, मैंने कहा था ना ये एक माया जाल है। हमें यहां से चलना चाहिए भैया। राम राम राम। नहीं लक्ष्मण, इस वृक्ष की पुकार में छल का सार नहीं, करुणा का संसार सुन रहा हूं मैं। राम संभल कर भैया, संभल कर भैया। राम भैया, लगता है हमारी खोज संपन्न हुई। अगस्त्य ऋषि का पता बताने वाला वृक्ष यही है। राम किसी वेदना में हो मित्र? मेरा नाम कैसे ज्ञात है आपको? इस सुरक्षा कवच को भेद कर मुझ तक पहुंचने का सामर्थ्य केवल आपकी करुणा में है राम। सैकड़ों वर्ष बीत गए प्रतीक्षा में, आज मेरे सौभाग्य के द्वार खुल गए। प्रणाम। आपके शब्दों में ज्ञान का आधार दिख रहा है। कौन है आप? मैं सुतीक्ष्ण, ऋषि अगस्त्य का शिष्य हूं। महर्षि अगस्त्य के शिष्य? कहाँ थे आप ऋषिवर? यदि आप थोड़ा पहले मिल जाते तो आपके और हमारे कई वर्ष बच जाते। आपको ज्ञात नहीं है कि ऋषि अगस्त्य को हमने कहां कहां नहीं ढूंढा है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा जीवन सफल हो गया। अब शीघ्रता कीजिए, बताइए कि आपके गुरुदेव ऋषि अगस्त्य हैं कहां? वर्षों में ही थक गए। ऋषि अगस्त्य और मैं तो सदा सर्वदा से श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
आइए आपकी प्रतीक्षा का अंत किए देते हैं। जी। आइए राम, इस ओर राम। देव ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है। कितना सुंदर वातावरण है ना। परंतु ऋषि अगस्त्य हैं कहाँ? सामने देखो लक्ष्मण, ब्रह्मदेव के मानस पुत्र, सप्त ऋषियों में से एक, देवताओं की सहायता के लिए समुद्र पी जाने वाले, कावेरी नदी को धरा पर लाने वाले, महासामर्थ्य होने पर भी करुणा भाव रखने वाले महर्षि अगस्त्य। आ गए राम। महर्षि, अंततः भाग्य सौभाग्य में बदल ही गया आपके दर्शन पाकर। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। यशस्वी भव। मन कहता है वर्षों की प्रतीक्षा की सुखद अंत और मेरे श्री राम सदा के लिए यहीं रुक जाएं। पर मैं जानता हूं आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है और उद्देश्य पूर्ण करने के लिए समय सीमित है। परीक्षा की घड़ी समीप है और आगे का मार्ग अत्यंत कठिन है। हर दिन धैर्य और बल क्षीण होता जाएगा। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं महर्षि। मार्ग चाहे जितना कठिन हो, गुरु का मार्गदर्शन उसे सरल बना ही देता है। तुमने ठीक कहा राम, किंतु एक सत्य और है। तुमने अभी तक जितने भी राक्षसों का नाश किया है, लेकिन आने वाले मायावियों के समक्ष वे सभी बहुत तुच्छ हैं। खरदूषण के पापों का अंत कर तुम्हें महाबली राक्षस राज रावण से लड़ना होगा। यदि वो महाबली है तो हम भी रघुवंशी हैं। हमसे ना रावण बच पाएगा और ना ही उसकी सेना। लक्ष्मण, मेरा अनुज भूला है ऋषिवर, शीघ्र ही आवेश में आ जाता है। उसे क्षमा कर दे और हमें आगे का मार्ग बताए। राम, तुम्हारे वनवास का ही अंतिम चरण है।
जैसे भोर के निकट आने से रात की कालिमा और लंबी होती चली जाती है, आगे आने वाले संकटों में तुम्हारी सहायता के लिए मेरे पास कुछ है। राक्षसराज! राक्षसराज! राम महाकपाल! इतने बलशाली राक्षस होकर इतने व्यतीत राम 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 कर रहे हो। मुख से और शब्द निकालोगे तब व्यथा समझ आएगी। वो राम दशरथ का पुत्र सहस्त्र राक्षसों का संहार करके हमारी ओर बढ़ रहा है। मर्यादा और धर्म का रक्षक राम ऋषि अगस्त से भेंट करने गया है। वही जो जन्म से बली है और कर्म से प्रखर। ऐसे में यदि वो दिव्य अस्त्र राम को मिल गया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं रोकूंगी। वचन निभाने का समय आ गया है। ये शूर्पणखा राम और उसके भाई का संहार कर सीता को सदा सर्वदा के लिए भैया रावण को सौंपेगी। नहीं माता, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं रुक सकती हूँ मैं पुत्र। मैं वचन दे चुकी हूँ शंभु। पुत्र के बड़ा होने के पश्चात यदि अगर माता को परिश्रम करना पड़े तो धिक्कार हो ऐसे पुत्र पर। आपके दिए गए वचन का दायित्व मैं उठाऊंगा माता। देखिए मुझे, अब मैं भोला भाला बालक शंभु नहीं रहा। मामा श्री खर और दुष्यंत ने मुझे माया युद्ध की हर एक चाल सिखाई। आप इतने वर्षों से प्रयास कर रहे उन दोनों वनवासियों भाइयों को मारने का आज प्रयास करने का अवसर मुझे दीजिए माता। विश्वास रखिए, उन दोनों वनवासियों को मारकर सीता को बंदी बनाने के लिए मैं अकेले ही पर्याप्त हूँ। बधाई हो शूर्पणखा। तुम्हारा पुत्र अब बड़ा हो चुका है। अति उत्तम भांजे, किंतु साहस और मूर्खता में धागे भर का अंतर होता है। अपने शत्रु के बल को कमाकना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। तो आपको लगता है मैं सज नहीं? हो शंभू, तुम सज्ज हो और खर भैया तुम्हें जाने से नहीं रोक रहे। बस महाकपाल और सेना को साथ लेकर जाओ। ये दिव्य खड़क तुम्हारा हुआ लक्ष्मण, कर्तव्य निर्वहन में उपयोगी सिद्ध होगा। इसकी धार के आगे कोई माया नहीं टिकेगी। ये विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वैष्णव धनुष है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी प्रत्यंचा पर चढ़ाया एक तीर अनेक तीर में गुणित हो जाता है। ये विशेष प्रकार का तुनीर है। इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते। धन्यवाद ऋषिवर। आपके आशीर्वाद और उपहार से मैं अपना धर्म निभाऊंगा। इस वन को राक्षसों के प्रकोप से मुक्त करूंगा। सीता, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें कोई शस्त्र क्यों नहीं दिया। तुम्हारे पास तो इस संसार का सबसे अद्भुत और शक्तिशाली अस्त्र है। वो है राम के प्रति प्रेम और समर्पण। इससे तुम किसी भी पाप
और किसी भी अधर्म को मिटा सकती हो। ऋषिवर, अब हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। ध्यान और धर्म का गण है पंचवटी, वहीं बसेगी राम और सीता की गृहस्थी। चाहो वो वनवासी मिले, समाप्त करना उन्हें। हमें उन्हें अवसर नहीं, मेरी माता को फेर देनी है। मार्ग छोड़ो। राक्षसों का मार्ग तुमने काटा है, पर जो समस्या ना बने वो राक्षस हमारा शत्रु नहीं। हमारी मंशा किसी को क्षति पहुंचाना नहीं। क्षति तो अब हम पहुंचाएंगे, तुम्हारे गौरव को, तुम्हारे सम्मान को। तुम्हें क्या लगा इतने राक्षसों का वध कर तुम चुपचाप चले जाओगे और राक्षस जाति मौन बैठेगी? हम प्रतिकार लेंगे। प्रतिकार लेंगे। यदि लेना ही है तो अपने मन से अहंकार को लो और उसे भस्म कर दो। हम राक्षसों को ज्ञान लेने में कोई रुचि नहीं, हम घाव देने में विश्वास रखते हैं। आक्रमण! ऋषि अगस्त्य की भेंट तो उनकी ही भांति अद्भुत है भैया। युद्ध का आनंद तो 2 गुना हो गया है। इनको बांट दो तो इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। मैं बड़े को संभालता हूं शंभु कुमार, आप उस छोटे को आहार बनाएं। बाकी सैनिक उस सुंदरी को घेरेंगे। सीता, तुम ठीक हो ना? श्री राम और भैया लक्ष्मण के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है।
लक्ष्मण। भैया ये भी अवश्य ही कोई मायावी है, अन्यथा पक्षी इतने बड़े थोड़ी ना होते। मित्र और शत्रु के बीच भेद करना सीखो लक्ष्मण। इन्होंने सीता को बचाया है, हमारी सहायता की है। ये जो भी है शत्रु अवश्य नहीं है। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। आपने मुझे अपना ऋणी बनाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें ताकि मैं आपका यह ऋण स्मरण रख सकूं। मित्र के परिवार की सहायता कोई ऋण नहीं है राम। मैं पक्षीराज गरुड़ का वंशज जटायु हूं। पक्षीराज जटायु? मैंने अपने पिताश्री अयोध्यापति महाराज दशरथ से आपके वीरता और मित्रता की कई कथाएं सुनी हैं अपने बालपन में। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे पिताश्री के मित्र, मेरे भी पिता तुल्य हुए आप हमारे लिए वंदनीय हैं पक्षीराज। ये मेरा अनुज लक्ष्मण है और ये मेरी धर्मपत्नी मिथिला की राजकुमारी सीता। कितनी सौभाग्यशालिनी हूं मैं कि मायके और ससुराल से दूर होते हुए भी पिता समान पक्षीराज के सुरक्षा में हूं मैं। मित्र दशरथ की पुत्र वधु मेरी भी वधु हुई ना पुत्री। सदा सौभाग्यवती भव। किंतु आप तीनों इन राक्षसों से भरे घने वन में वनवासी वेश में क्यों घूम रहे हैं? ऐसी सुंदरी तो पूरे ब्रह्मांड में दूसरी नहीं है। इन दोनों को मारने के पश्चात मामा रावण के लिए भेंट नहीं। माता इस भेंट से बहुत प्रसन्न होगी। ये मेरे लिए जीत का पुरस्कार बनेगी। कायरता की हर सीमा लांगी है तुमने। बिना उद्देश्य पूर्ति के लौट आए, वो भी अकेले। मेरे पुत्र शंभू कुमार की रक्षा के लिए गए थे ना, और उसे ही छोड़ा है। तुम जीवित कैसे आ सकते हो महाकपाल, जब तुम्हारे स्वाभिमान का वध कर दिया उस राम ने। क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु क्या करता। पलक झपकते ही उन दोनों भाई और पक्षी ने हमारी सेना को ध्वस्त कर दिया। बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचा के सिर्फ आपको ये संदेश देने आया हूं कि शंभू कुमार को मैंने भागते हुए देखा है। प्रतीक्षा कीजिए, वो आता ही होगा। दशानन की बहन हूं, एक ही लहू दौड़ता है हम दोनों की धमनियों में। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूं। मैं स्वयं जाऊंगी अपने पुत्र को ढूंढने। महाराज दशरथ के साथ एक युग का अंत हो गया। वो केवल मेरे परम मित्र ही नहीं थे, किंतु एक धर्मनिरपेक्ष राजा, एक न्यायोचित सम्राट भी थे। एक महान योद्धा खोया है संसार ने देवासुर संग्राम में। अन्याय के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लेने में एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने। मुझे गर्व है राम, यहाँ दोनों भाई उन्हीं के पथ पर चल रहे हैं। अन्याय के विरुद्ध ये यात्रा सरल नहीं है, किंतु निश्चिंत रहना राम,
मैं आकाश से सदा तुम तीनों पर दृष्टि रखूंगा, पर फिर भी सावधान रहिएगा। पंचवटी दिखने में जितना सुंदर है उतना ही भयंकर भी। यहाँ प्रत्यक्ष और प्रमाण में अधिक अंतर नहीं है, पग पग पर संकट है। धन्यवाद पक्षीराज, आपकी चेतावनी मैं स्मरण रखूंगा। पर मैं सदा सज्ज रहूंगा अपने मित्र के संतान की सहायता के लिए। विदा। शंभू, कहाँ हो पुत्र? शंभू, शंभू कुमार। ये स्थान हमारे निवास के लिए उचित रहेगा। ये पथरीला पर्वत हमारी रक्षा करेगा। जैसी आपकी इच्छा भैया। मैं अभी यहाँ कुटिया बनाने की सारी तैयारियां आरंभ करता हूँ। जल स्रोत निकट ही है, मैं जल भर कर आती हूँ। भाभी माँ, लाइए वो पात्र मैं ले लेता हूं। क्या देख रहे हो लक्ष्मण भैया? चले
भोजन भी बनाना है। जी भाभी, आप चलिए, मैं अभी आया। पहले तो ये वृक्ष यहाँ नहीं था, अचानक यहाँ कैसे आया? शंभू कुमार, पुत्र पुत्र शंभू कुमार। ये कैसा पेड़ है जिसकी जड़ें भूमि में नहीं है? होगा, मुझे